और अब तमाम खबरें विस्तार से। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैनपुरी दौरे पर रहे और इस दौरान अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के लाने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी का कल्चर आप जानते हैं, गुंडा माफिया लफंगों को इकट्ठा करके वो सरकार चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ जाकर जेल में बंद एक दुर्दांत अपराधी से जाकर मिले। उन्होंने अपना चाल चरित्र नहीं बदला है, प्रदेश की जनता ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि 2024 के चुनाव में प्रदेश के 80 की 80 सीटों पर हम जीतेंगे। अभी हमारी जानकारी में अभी भी आप दे रहे हो, हम सड़क मार्ग से आ रहे हैं, अभी पता करके पूरी बात आपको बताएंगे। दरअसल आप जानते हो समाजवादी पार्टी का कल्चर, गुंडे माफिया बदमाश लफंगों को इकट्ठा करके वो सरकार चलाते, उन्हीं को पुष्पित पल्लवित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो आजमगढ़ में जेल में जाकर के जिस ढंग से दुर्दांत अपराधी से मिले, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। उन्होंने अपना चाल चरित्र नहीं बदला है, प्रदेश की जनता उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। आने वाले दिनों में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटों पर विजय पताका प्रचंड बहुमत से फहराएगी। और मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान के खिलाफ कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि वो केवल बयान माफिया लोग हैं, बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में कानून राज स्थापित किया है, हमारे लिए कोई छोटा नहीं है। साथ ही चेताया कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस संबंध में बिहार के लोग बेहतर बता पाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं, गुंडे बदमाश माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। आजम खान पर हुई कार्रवाई को लेकर कह रहे हैं कि हमने तो कलम दिया था हाथ में, उन्होंने। दरअसल आप जानते हो कि वो केवल बयान माफिया लोग हैं, ये बयान देकर केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेगी। हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपके सहयोगी रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को लामबंद करके आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी आप पूछोगे हम बताने के लिए तैयार हैं और ये हमारा दायित्व। और मथुरा पुलिस की शराबियों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। मथुरा पुलिस ने रोड पर शराब पीने वाले लोगों को डिटेन किया है। साथ ही जो लोग शराब पीकर अशांति और असुरक्षा का भाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर रही है। पुलिस असुरक्षा का भाव पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में अब तक थाना कोतवाली में 49, थाना गोवर्धन में 42, थाना गोविंदनगर में 30, थाना रिफाइनरी में 29, थाना हाईवे में 26 और जिले में कुल 295 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और योगी सरकार वृंदावन में आने वाले तीर्थयात्रियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बढ़ती भीड़ को किस तरह मैनेज किया जाए, इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। शासन की मंशा है कि नगर में कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसको लेकर टीएफसी पर पूर्व प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और उनके साथ आए प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। हालांकि मंथन में प्रस्तावित कॉरिडोर पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। इस दौरान बैठक में यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र ने महत्वपूर्ण सुझावों पर सहमति जाहिर की। और मुजफ्फरनगर में नगरपालिका का सीमा जल्दी विस्तार किया जाएगा। इसके बाद नगरपालिका में 10 गांव जोड़े जाएंगे। सीमा विस्तार करने के लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जल्द नगरपालिका का विस्तार, 10 गांव जोड़े जाएंगे नगरपालिका में। शासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और अमरोहा का रुख करेंगे, जहां पर महिला सिपाहियों द्वारा पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने के बाद कार्रवाई की गई है। एडीजी राजकुमार ने 2 महिला सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। एसपी आदित्य लांघे ने महिला सिपाही वर्षा राठी को पहले ही लाइन हाजिर किया था। महिला सिपाही वर्षा राठी अमरोहा नगर कोतवाली में तैनात थी। डीआईजी शलभ माथुर ने पुलिस कप्तानों को एडवाइजरी जारी की थी।
और प्रदेश सरकार खनन माफियाओं पर सख्त रुख अपना रही है। इसे लेकर जगह जगह खनन माफियाओं पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के बदरखा गांव के पास का है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम विवेक कुमार यादव की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को देखकर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने मौके से एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को जब्त कर सीज कर दिया। उधर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस भी खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रही है। इसके बाद क्षेत्र में खनन करने वाले माफियाओं में खलबली मच गई है। प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। चाहे बात करें अवैध रूप से नशे कारोबारियों की, चाहे बात करें अवैध रूप से खनन माफियाओं की, लगातार हापुड़ प्रशासन की जो गाज है माफियाओं पर गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के जो एसडीएम है विवेक कुमार यादव, उनको लगातार जो है सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम बदरका में माफियाओं ने खनन चल रहा है और खनन को पकड़ने के लिए जो है मौके पर जो है एसडीएम साहब पहुंचे और उनकी टीम वहां पर मौके पहुंची। तो एसडीएम साहब ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये वो ट्रैक्टर है जिसको मौके से पकड़ा गया है और आप देख रहे हैं खनन जो है मिट्टी का किया जा रहा था और सीधा सीधा जो है यहाँ पर लाया गया गढ़मुक्तेश्वर थाने। वहीं जो है इसके साथ साथ जो है जेसीबी को भी जो है प्रशासन ने पकड़ा है। आप देख सकते हैं दोनों को जो है कहीं ना कहीं सीज कर दिया गया है। तो लगातार इस तरह की जो कार्रवाई हापुड़ प्रशासन की, खनन माफियाओं की बात करें या नशे के कारोबारियों की बात करें, पूरी तरह से उनमें खलबली मची हुई है क्योंकि हापुड़ प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में है। कहीं ना कहीं जिस तरह की कार्रवाई लगातार हापुड़ प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जो खनन माफिया हैं उनमें काफी हलचल देखी इस समय जा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाई, अब देखने वाली बात यह है कितने दिन तक ये कार्रवाई चलती है और कितने खनन माफिया या अवैध रूप से नशे करने वाले जो कारोबारी हैं कितना उन पर गाज गिरती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। और खबरें लगातार जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक की ओर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में कुत्तों के हमले और काटने की कई घटनाएं लगातार सामने आई हैं। इसी बीच गाजियाबाद में एक बार फिर कुत्ते ने एक बच्चे को अपना शिकार बना लिया। संजय नगर इलाके का मामला, एक पार्क में खेल रहे बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने बेरहमी से काटा, जख्मी कर दिया। इससे पहले गाजियाबाद में ही लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्चे को काटा था। रिपोर्ट देखिए। देश के अलग अलग शहरों से पालतू कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने और हमला करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में कुत्ते की काटने की लगातार तीसरी वारदात सामने आई है, जिसमें एक पिटबुल ब्रीड डॉग ने पार्क में खेल रहे एक बच्चे को काट कर पूरी तरह जख्मी कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके चेहरे पर 150 टाँके आए हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला गाजियाबाद थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र के सेक्टर 23 के संजय नगर इलाके का है। यहाँ रहने वाले पुष्प त्यागी नामक 11 साल के बच्चे पर पिटबुल ब्रीड डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया। ये वारदात उस समय हुई जब बच्चा पार्क में खेल रहा था। बच्चे के चेहरे पर करीब 150 टाँके आए हैं। बच्चा फिलहाल बोलने में असमर्थ है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले से बच्चे के परिजनों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि कुत्ते द्वारा जानलेवा हमला करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। पार्क में खेल रहा था, जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते को घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया, जिसने पेटे पर अटैक कर दिया। कैसी हालत है? कितना हालत आप लोग देखोगे तो जब आपको पता पड़ेगा। उसके मुंह पे 150-200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रकार से अगर पिटबुल मोहल्लों में पाले जाते हैं? पिटबुल इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने एक लेडीज को पूरा खत्म कर दिया। ये सब देखते हुए लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे सेफ नहीं है। आज की डेट में पार्कों का कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन पहले नोएडा और गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में भी पालतू कुत्ते द्वारा जानलेवा हमला करने की बात सामने आई थी।
गाजियाबाद की जाम्स कैंसर सोसाइटी की लिफ्ट में छात्र को काटने का मामला सामने आया था। इसके बाद गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लिफ्ट में लाने को लेकर सख्त आदेश दे दिए थे। इतना ही नहीं, गाजियाबाद निगम ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए कुत्ते की मालकिन पूनम चंदू पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। निगम की जांच में पता चला कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस जुर्माना राशि को अदा नहीं करने पर कुत्ता जब्त करने की चेतावनी भी दी। 3 सितंबर 2022 को शाम को लगभग 6 बजे ललित त्यागी नाम के व्यक्ति अपने कुत्ते पिटबुल को संजय नगर पार्क में टहला रहे थे, जहां पर उनके द्वारा बहुत ही लापरवाही से उस कुत्ते को अचानक से छोड़ दिया गया और उस कुत्ते ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे को गंभीर चोटें आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज मधुबन बापूधाम थाने में बच्चे के बाबा टीकाराम त्यागी द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। गाजियाबाद में लिफ्ट में कुत्ते के काटने के बाद जाम्स कैंसर सोसाइटी की ओर से भी नोटिस जारी किया। इस हादसे के बाद जाम्स कैंसर सोसाइटी की ओर से नोटिस जारी किया गया। कुत्ता मालिकों को लिफ्ट के खाली होने की स्थिति में उसको लाने और ले जाने की अनुमति दी। अगर खाली नहीं हो तो इंतजार करने को कहा। कॉमन एरिया में कुत्ता अगर गंदगी करता है तो उसे मालिक को साफ करना होगा। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम की ओर से आंकड़ा दिया गया है कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 200 रुपए कर दी गई है। साथ ही नगर निगम इस पर भी सख्त है कि जिनके पास कुत्ता है उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया है। इस सब का पता लगाने का काम किया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। तो पालतू कुत्तों का आतंक लगातार सामने आ रहा है। गाजियाबाद थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र सेक्टर 23 संजय नगर में रहने वाले पुष्प त्यागी नाम के 11 साल के बच्चे पर पिटबुल ब्रीड के डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया। 3 सितंबर की घटना है। इसका वीडियो भी सामने आया। जिस समय बच्चा खेल रहा था उस समय ये हादसा हुआ और लड़की के हाथ से अचानक कुत्ता छूट गया और बच्चे के चेहरे और कान पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोग किसी तरह से बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाते हैं, लेकिन तब तक कुत्ता बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लोगों में नाराजगी है और इस तरह से कुत्तों का खुला छोड़ देना, पार्क में बिना मास्क कुत्ते को घुमाना बेहद गलत है, जहां कुत्ते छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। संजय नगर सेक्टर 23 में सुभाष त्यागी ने भी बिना रजिस्ट्रेशन कराए कुत्ते को अवैध रूप से पाल रखा था। नगर निगम ने कार्रवाई की है। 5,000 रुपए का दंड लगाया गया है। निगम ऐसी कार्रवाई लगातार कर रहा है। बेटा पार्क में खेल रहा था, जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते को घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया, जिसने पेटे पर अटैक कर दिया। कैसी हालत है? कितना हालत आप लोग देखोगे तो जब आपको पता पड़ेगा। उसके मुंह पे 150-200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। क्या मैसेज फोटो देना मैं भी चाहेंगे देख सकता। इस प्रकार से अगर पुटकुल मोहल्लों में पाले जाते हैं तो? पिटबुल इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने लेडीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया। ये सब देखते हुए लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे सेफ नहीं है आज की डेट में। पार्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। गाजियाबाद में जिलाधिकारी और एसएसपी के नाम पर साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई। गाजियाबाद के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी प्रोटोकॉल का डीपी लगाकर साइबर ठगों ने अधिकारियों से अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर मांगा। इतना ही नहीं, 3 दिन पहले गाजियाबाद के डीएम की फोटो लगाकर साइबर ठग ने अधिकारियों को मैसेज किया और अधिकारियों से अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर मांगा। कुछ देर बाद एसपी कंट्रोल की फोटो लगाकर सीओ को व्हाट्सएप मैसेज किया। अब इस मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस और सर्विलांस पुलिस को सौंप दी गई है। गाजियाबाद यूपी जिलाधिकारी और एसएसपी के नाम पर फ्रॉड, अधिकारियों से अमेजॉन का मांगा गिफ्ट वाउचर। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक स्कूली बच्चों को ले जाने वाला टेम्पो पलट गया, जिसमें बैठी छात्रा के हाथ में गंभीर चोटें आईं। लेकिन स्कूल प्रबंधक ने न तो परिजनों को बताना गवारा समझा, न ही उसे प्रथम उपचार के लिए ले जाया गया। हादसे में 2 अध्यापिकाएं भी चोटिल हुई हैं। छुट्टी के बाद जब छात्रा घर पहुंची, परिजनों ने स्कूल प्रबंधक से बात करनी चाहिए तो फोन नहीं उठाया। इस बात की पुष्टि करने के लिए स्कूल के ही चपरासी को फोन किया गया। इसके बाद परिजनों ने थाना अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह की पूरी घटना की जानकारी दी। छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा गया। डॉक्टर्स ने उसके हाथ में फ्रैक्चर बताया है।
वो बच्ची मेरी भांजी है। भांजी के सर वो बचपन से मैंने ले ली थी, तो रहती मेरे पास है, पर डॉक्यूमेंट्स में मतलब चढ़ी भी नहीं है ना वो। अच्छा। सर इसका सुबह मॉर्निंग जब बच्ची स्कूल जा रही थी तो इनका ऑटो पलट गया था, और उसके बाद इन बच्चों को जो चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं ये, उसके बाद ये दोबारा इन्हें स्कूल में ले जाया गया। और स्कूल में जाने के बाद उन लोगों ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि बच्चे का चोट लगी है नहीं लगी है। छुट्टी तक भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है। बच्चे 1:45 पे घर पे आए हैं। गुड़िया ने बोला भी है कि आप हमें आज अंदर तक छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग संजीवनी में रहते हैं। लेकिन इनकी एक मैम है, उन्होंने कहा कि बेटा आपका बैग कंधे पे टंगवा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे बाहर ही। तो इन लोगों को बाहर छोड़ के चले गए हैं। अब घर जाकर दिखाए तो बच्ची का हाथ भी सूजा हुआ है। मैंने स्कूल प्रबंधक जो है उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। मैं सुबह टीचर्स के साथ ऑटो में जा रही थी और ऑटो पलट गया टीचर्स का भी। और फिर मैन आई स्कूल की लेने के लिए, तो स्कूल में गए। मैंने कहा मैम मेरे घर पे फ़ोन करा दीजिए। मैम ने नहीं कराया, कुछ बोला भी नहीं, ऐसे ही चली गई। मैंने दोबारा बोला तब भी नहीं कराया, ऐसे ही चली गई। सब टीचर्स को मूव वगैरह लगाई, मैं बैठी रही बहुत देर तक, मेरे तब भी नहीं लगाई। फिर उसके बाद मैंने कहा मैम मूव लगा दीजिए, तब जाके मेरा मूव लगा। और सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, अफवाह फैली हुई है। इसके चलते एसएसपी के निर्देशन पर पुलिस अपने अपने इलाकों में घूम कर प्रचार कर रही है और अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कह रही है। इसी कड़ी में थाना तित्रो प्रभारी सतीश कुमार अपनी टीम के साथ सड़कों पर रहे, लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तुरंत इसकी इत्तला पुलिस तक पहुंचाई जाए। अपने आप किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें। एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो कि सरासर गलत हैं। अफवाह इधर 2-3 दिन से चल रही है। विशेष रूप से ये झबरेड़ा उत्तराखंड से शुरू हुई है और उसको लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब हम मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहेंगे सभी को कि इस तरह की ये एकदम बेसलेस चीज़ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और ये लोगों को अनावश्यक इसको सोशल मीडिया पे डाल के डराया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अपने सारे थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो गाँव में जाके उनसे बात करें। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक चोरी का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की गई सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी जब्त कर ली। पुलिस ने शातिर चोर को पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया। ये थाना नई मंडी क्षेत्र में अभी 1-2 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें जो परिवार था वो कहीं बाहर गया हुआ था और पीछे से चोर ने उनके घर चोरी कर ली थी। इसका कल थाना नई मंडी पुलिस ने सफल अनावरण किया है और इसमें जो भी माल चोरी हुआ था उसको 100% बरामद करके चोर को गिरफ्तार करके अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सहारनपुर का रुख करेंगे, जहां पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये शातिर अपराधी गौ तस्कर भी हैं। पुलिस को इन अपराधियों की लंबे समय से तलाश थी। अपराधियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 2-3 दिन से चल रही है। विशेष रूप से ये झबरेड़ा उत्तराखंड से शुरू हुई है और उसको लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब हम मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहेंगे सभी को कि इस तरह की ये एकदम बेसलेस चीज़ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है और ये लोगों को अनावश्यक इसको सोशल मीडिया पे डाल के डराया जा रहा है। इसके लिए हम लोग अपने सारे थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो गाँव में जाके उनसे बात करें। और एटा का रुख करेंगे, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिले से इलाके में सनसनी मच गई। युवक के शव के पास से एक सिरिंज और 2 इंजेक्शंस भी मिले हैं। मृत युवक गांव रूरिया का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक ऑटो चलाता था। एआरटीओ ने ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद ऑटो चालक परेशान था। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। आगरा का रुख करेंगे, जहां पर सट्टेबाजों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश से हड़कंप है। आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सख्त आदेश के बाद खैरागढ़ कस्बे में बड़ी कार्रवाई की गई है। खैरागढ़ कस्बे के सटोरियों के कई ठिकानों पर क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने देर रात में दबिश दी। सट्टेबाज और जुआरियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जा सकती है।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।